शांति। आप सभी भी कहें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये शब्द कितना न्यारा और प्यारा है। जो हमें स्वयं की याद दिला देता है, अपने पिता परमात्मा शिव बाबा की याद दिला देता है। यह ओम शांति शब्द जिसके अंदर पूरा ही ज्ञान का सार समाया हुआ है। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, इस धरा पृष्ठ पर आई हूँ तो किस लिए आई हूँ, मेरा पिता परमात्मा कौन है, उसने मुझे इस सृष्टि पर क्यों भेजा है, सारी बातों का ज्ञान इस ओम शांति शब्द में समाया हुआ है। और जैसे ही हम इसका प्रयोग करते हैं तो आप अनुभव करते होंगे कि हमारा मन भले कितना भी अशांत हो, किन्हीं किन्हीं बातों में डगमग हो, लेकिन जैसे ही हम ओम शांति शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारा मन एकदम शांति की स्थिति में चला जाता है। हमें स्मृति आ जाती है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति सागर बाप की संतान हूँ और सारे विश्व के अंदर सुख शांति की स्थापना करने के कार्य अर्थ बाबा ने हम सभी को यहाँ इस संसार में, इस रंगमंच पर, इस कर्म क्षेत्र पर भेजा है। तो अपनी स्वस्थिति का ज्ञान, अपने स्वधर्म का ज्ञान, अपने कर्तव्य का ज्ञान, अपने स्वलक्ष्य का ज्ञान, अपने लक्षणों के ज्ञान, हर बातों का ज्ञान उस समय हमारी बुद्धि में आता जब हम सभी ओम शांति कहते हैं। दुनिया में तो लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, या जो कोई कोई गुरु से संबंधित हैं तो जय गुरु, जय साईं माना इस तरह से भी करते हैं। लेकिन बाबा ने जो हमें ये महामंत्र दिया है तो कितना अर्थ सहित दिया है।
और इन्हीं अर्थों को, इन्हीं रहस्यों को लेकर जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन ही बिल्कुल शांतमय हो जाता है। हमारा मन बुद्धि बिल्कुल शांत हो जाता है। और हमें चाहिए क्या? दुनिया में मनुष्य जो भी कार्य करते हैं, कर्म करें, पूजा पाठ करें, कर्म कांड करें या व्यवसाय करें, धंधा करें, जो भी करें, किस लिए करते हैं? वही शांति के लिए, वही सुख की प्राप्ति की आकांक्षा सभी के दिलों में होती है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इतना सुंदर ये गोल्डन चीज थमा दी है कि बच्चे आप ओम शांति कहो और आप अपने दिल के अंदर शांति का आभास प्राप्त करो। मन को शांतमय स्थिति का अनुभव करो। इतना सुंदर चीज बाबा ने हमारे जीवन के लिए एक खिलौना कहिए, जो भी खिलौने से खेलने में बच्चा खुश होता है, तो हम भी बार बार इसकी प्रैक्टिस, अभ्यास अपने जीवन के अंदर करते रहते हैं तो और भी हम डीप शांति की अनुभूति कर पाते हैं। बाबा हमेशा, जब बाबा साकार में थे और बाबा कई बार अपना अनुभव सुनाते थे कि बच्चे जानते हो मैंने क्या किया? मैं बार बार ये लिखता था, घर के जो भी सदस्य थे उनका नाम लिखता था। ये जमुना भी आत्मा है, ये राधे भी आत्मा है, ये नारायण भी आत्मा है। जो भी परिवार के सदस्य थे सभी के नाम से बाबा ये आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, वो स्वयं लिखता था। और लिख लिख करके उन्होंने अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझे औरों को आत्मा की दृष्टि से देखना है। जो भी मेरे सन्मुख आए हमें आत्मा स्वरूप में भाईचारे के संबंध से देखना है। और जहाँ भाईचारे का संबंध आ जाता है तो वहाँ प्रेममय स्थिति स्वतः ही हो जाती है। तो सभी के प्रति मेरी प्रेम भावना हो। तो बाबा का ये अभ्यास धीरे धीरे क्या हुआ, बाबा की जो युगल थी जमुना दादी, वो भी बाबा को बाबा कहने लगी। भले लौकिक संबंध कुछ भी था, लेकिन बाबा को बाबा कहना। बेटा बेटी भी बाबा को बाबा कहते थे। बाबा का अभ्यास, बाबा की ये प्रैक्टिस कितना बड़ा प्रभाव डालती थी औरों के ऊपर, जो बाबा से लौकिक संबंध की अनुभूति नहीं कराती थी, लेकिन ये मेरा बाबा है। आज हम दीदी दादियों को भी देखते हैं। पहले हम सभी भी संबोधन करते थे,
कुमारिका बहन जी, जानकी बहन जी, लेकिन अभी हम दादी, मदर की संज्ञा देते हैं। इन्हों के जीवन की धारणाएं इस प्रकार से परिपक्व होती गई, इतनी बढ़ती गई, जो हम सभी के मन में भी वो श्रेष्ठ भावना आ गई कि ये हमारी बड़ी दादी, हमारी माँ हैं, सारे जगत की माँ हैं। और हम अपने आप को एक बच्चे स्वरूप में अनुभव करने लगे हैं। बस माँ की एक स्नेहल दृष्टि मिल जाए, माँ की वो पावरफुल दृष्टि मिल जाए, उनके हाथ से हमें टोली मिल जाए, उसमें हमारी आत्मा कितनी संतुष्ट हो जाती है। बाबा ने भी जो अभ्यास किया, बाबा हमेशा ये कहता था, बच्चे आप अपनी स्मृति में रहो कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तो ज्ञान के आधार से समझ ही लिया है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कौन हूँ वो भी हमें स्मृति होनी चाहिए, क्योंकि हम शरीर के साथ हैं। ये शरीर रूपी जो दुम है, जो पूंछ है, वो हमारे साथ लगा हुआ है। कई बार बाबा ये कहते थे, बच्चे ये शरीर सर्प है, जो सर्प मणि होता है उनके सिर के ऊपर वो मणि दिखाई देती है। रात के अंधेरे में जब वो मणि का प्रयोग करता है तो उसे अपने भोजन दिखाई देते हैं। तो आत्मा की दृष्टि से देखने का अभ्यास, अर्थात मणि मणि को देखे, आत्मा रूपी मणि हमें दिखाई दे, न कि ये शरीर रूपी सर्प। अगर इस शरीर को देखा, अर्थात सर्प को देखा, तो सर्प क्या करेगा? वो तो डसेगा ना, कुछ ना कुछ तो अपना प्रभाव दिखाएगा ना, देह भान में ले आएगा। देह भान में ले आना ही माना सर्प ने हमें डसा और अपनी जहर का प्रभाव कुछ न कुछ छोड़ा, और उसी के फलस्वरूप हम देह के आवरण की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और फिर कुछ न कुछ ऐसे गलत ख्यालात भी चलते हैं। कभी कभी कर्मना में आने का भी संकल्प आ जाता है, गलत कर्म कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन हम ये अनुभव करें कि अपने आप को मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में रह करके अगर हम संकल्प करते हैं, अपनी बुद्धि को चलाते हैं, कर्म करते हैं, तो कभी भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक, कोई भी प्रकार की गलती हमारे द्वारा नहीं हो सकती, न होती है। ये अनुभव की चीज है। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे आप ज्ञान की हर बातों को अनुभव में लाओ। अगर अनुभव में नहीं लाया है तो वह ज्ञान सिर्फ दिमाग तक रहता है, दिल तक नहीं आता। और अनुभव की बातें जितनी हार्ट टचिंग होती है
उतना सिर्फ नॉलेज सुनाना या सुनना वो दिल तक नहीं जाती है। तो हर चीज का अनुभव हमारे जीवन के अंदर अगर होता है, बाबा हमारे को जो जो महावाक्य सुनाता है उन महावाक्यों को अपने जीवन में अनुभव में लाना, और वो अनुभव ही हमारा फिर खजाना हो जाता है, हमारी अखुट संपत्ति की गणना में आ जाता है। मान लीजिए एक बार कभी किसी का हाथ जला हो अग्नि से, तो उसको जीवन सारा याद रहता है, फिर वो कभी अग्नि के पास जाता नहीं या असावधानी वाला कोई कार्य नहीं करता। अनुभव हो गया ना, और जब अनुभव हो जाता है तो दोबारा और वही कार्य हमारे द्वारा हो ऐसा नहीं होता, हम खुद ही सावधान हो जाते हैं। तो बाबा का ज्ञान, मैं आत्मा हूं, मैं कौन? सभी कहेंगे मैं आत्मा, लेकिन मैं आत्मा समझने से हमें क्या मिलता है, हमें क्या उसकी प्राप्ति है, उसका अनुभव करना। अनुभव माना ही क्या? अगर आप दोनों का संधि करें, अणु प्लस भव, अनुभव, आप अणु बन जाओ, अणु की स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब अणु बन जाएंगे, जब अपने को आत्मा अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो क्या होगा? कोई भी गलत ख्यालात, बाबा जो कहता है हमारी मन बुद्धि एकदम साफ सच प्योर होनी चाहिए, कभी भी कोई खराब संकल्प मन के अंदर न उठे, कभी बुद्धि के अंदर भ्रष्टता न आए, कभी हमारे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प न उठे। और जब ये नहीं उठेगा तो ऑटोमेटिक हम उस स्थिति में हैं। लेकिन जहाँ थोड़ा हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, आत्मा भ्रिकुटी के बीच निवास कर रही है, यहाँ से जब हम थोड़ा नीचे खिसकते हैं, आँख, कान, मुख, हाँ, इस तरह से सारे शरीर के अंदर अगर हमारा दृष्टिकोण जाता है तो कुछ न कुछ भूल आरंभ हो जाता है, हमारे द्वारा कोई न कोई गलतियां हो जाती हैं, और फिर हम पश्चाताप करते हैं, अरे मैंने तो अपने को आत्मा समझा और फिर मेरे से ये भूल हुई, चाहे संकल्प से भी क्यों न हो। तो इसलिए बाबा का ये कहना, अगर हम इसको मान करके चलें तो अनेक प्रकार की अनुभूति हमें होंगी। हम सभी जिस एरिया में रहते हैं, आप लोग नाम सुनते होंगे, मालकानगिरी, बाली मेला, और जो कि नक्सलों का गढ़ है, माओवादी लोग वहाँ रहते हैं। बाबा ने कहा आप आत्मा होकर के वहाँ सेवा करो। वो लोग जब आपके पास आएंगे तो उनको कुछ दिखाई नहीं देगा, बस लाइट ही लाइट दिखाई देगी, आपका शरीर उनको दिखाई नहीं देगा। तो वो आते हैं, अनेक प्रकार की परीक्षाएं भी लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। और उनका जो मेन हेड है वो ये कहता है कि वहाँ आश्रम में बहुत शक्ति है, जाने से बहुत शांति मिलती है,
आप वहाँ की रहने वाली बहनों को कभी डिस्टर्ब नहीं करना। तो वो अपने उनके गुट के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सबको उन लोगों ने कह दिया है। और आप सोच भी नहीं सकेंगे, कहीं कहीं अकेली बहनें भी रहती हैं, भले सहयोग देने के लिए माताएं कन्याएं आती रहती हैं, लेकिन अकेली बहन रहने पर भी वहाँ पर हमारे लिए बहुत स्वतंत्रता है, ऐसा हम सभी अनुभव करते हैं। एक बार की बात मैं सुनाती हूँ। हम लोग राज खरियार, उधर एक जगह है खरियार रोड के पास, नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग जा रहे थे। तो नवरंगपुर से वहाँ पहुँचने में 250 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। और पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 8 बजे के टाइम हम लोग रास्ता क्रॉस कर रहे थे। दोनों तरफ जंगल है, जहाँ जाओ वहाँ जंगल है, घाटी है। और रास्ते में एक 30-40 का ग्रुप मिला। हम लोग भी ज़्यादा नहीं थे, मैं थी, एक भाई जी थे और एक बहन, हम 3 थे और ड्राइवर। उन्होंने कहा आप गाड़ी रोको। वो गाड़ी के आगे खड़े हो गए और उन्होंने कहा, रोकने का इशारा किया, रोक दिया। 30-40 का ग्रुप पूरा गाड़ी को घेर करके खड़े हो गए। फिर उनका जो मेन मुखिया था वो आया हमारे पास, गाड़ी के खिड़की के पास। तो उसने कहा आप पहले ये गाड़ी छोड़ो, आप उतर कर मेरे पास आओ। मैंने कहा क्यों? आप ऐसे भी बात कर सकते हैं। बहुत उस समय बाबा भी ऐसी शक्ति देता है जो कमाल ही कमाल बाबा की दिखती है उस समय। तो मैंने कहा आप वैसे भी बात कर सकते हो ना, आप बात कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, आप गाड़ी से उतरो। मैं कहा ठीक है, मैं उतर गई। बाबा ने ऐसी शक्ति दी। मैंने कहा अगर होगा तो वो मारेंगे और क्या करेंगे। और भाला वगैरह ले करके वो लोग तो खड़े रहते हैं रास्ते में, नाक मुंह कुछ दिखता नहीं है, पूरा बांध करके रहते हैं और सिर्फ आंखें दिखती हैं, तो क्या पहचान भी नहीं सकते हैं किसी को। उतर गई। उन्होंने कहा आपको अगर मार दिया जाए तो? मैंने कहा मारेंगे तो मारेंगे, ये शरीर मरेगा ना, मैं थोड़ी मरूंगी। उसको बुद्धि में लग गया, उस मुखिया की बुद्धि में आ गया मैं नहीं मरूंगी, मरेगा तो शरीर ना, आप भले मार सकते हो, अगर मारना ही है तो हमें मारो, बाकी इन लोगों को बिल्कुल छोड़ दो। तो फिर वो आपस में एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनके मन में क्या आया, अच्छा ठीक है आप बैठो, नहीं तो वो सब कुछ वो ले जाते हैं, जो भी पास में रहता है या कुछ पहना हुआ होता है लोगों का, घड़ी तक भी वो ले जाते हैं। तो उनके मन में क्या आया, बोले ठीक है आप गाड़ी में बैठो। और फ़ोन से हम लोगों को कहने लगे अगर आप आगे जाएंगे तो आगे में बहुत बड़ी डकैती चल रही है दूसरे गांव में, आगे वाले गांव में, तो आप रात को यहाँ ही रह जाओ, सुबह जाना। ये तो और ही बड़ी प्रॉब्लम रात भर में ये लोग क्या करेंगे, अभी तो रात का 8 ही बजा है। चलो ठीक है। मैंने कहा नहीं, अगर आपके ही ग्रुप वाले हैं तो आप उनको फ़ोन कर दीजिए ना, हमको आश्रम में पहुंचना है। हम तो ओम शांति आश्रम वाले हैं, ओम शांति आश्रम में हमें पहुंचना है, वहाँ प्रोग्राम है। तो उनके मन में पता नहीं क्या आया, आपस में बात करके उन्होंने फ़ोन किया
जो आगे वाला ग्रुप जो उनका खड़ा था उनको फ़ोन किया कि अभी जो गाड़ी जाएगी उसको आप छोड़ देना। देखिए ये बाबा की कमाल। हम आगे गए और सीधा अपने बीच में वो ग्रुप मिला, वो खड़े रहे साइड में और उनके बीच से हम लोग जा रहे थे। मन के अंदर तो बाबा को बहुत शुक्रिया कर रहे थे कि देखो बाबा, आत्मा समझने से कितना फ़ायदा हुआ, नहीं तो ये तो आज मारने ही वाले थे, भाला बंदूक लेकर के तो खड़े रहे थे। दूसरा ग्रुप कुछ नहीं, जैसे स्वागत में हम दादियों के स्वागत में दो साइड खड़े होते हैं, वो लोग भी ऐसे ही खड़े रहे और हम आराम से शान से अपनी मंजिल की ओर पहुंच गए। और सेंटर पहुंचते पहुंचते रात 10 बज गए और इस तरह से फिर अपना जो भी कार्यक्रम था दूसरे दिन का उसको हम लोगों ने पूरा किया। तो कहने का भाव ये है, बाबा जो कहता है स्वस्थिति, आत्मा की स्थिति को अगर हम पक्का करेंगे तो हमारी वो स्थिति बनेगी और स्वस्थिति के आधार से ही हम अनेक परिस्थितियों का सामना करके विजयी बन सकते हैं। यही तो हमारा लक्ष्य है। तो बाबा जो कहता है कि हर चीज का अनुभव करो, तो ये जो अनुभव हमारे साथ आया ये कभी जिंदगी भर भूल सकता है क्या? हमेशा याद रहेगा और अपने अंदर भी वो पावर आ जाती है। हमारा अभ्यास और भी पक्का हो जाता है कि मैं कौन? मैं ऐसी आत्मा हूँ जिसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके भी सामने जाऊं वो हमें लाइट स्वरूप में देखे, उसको दिखाई ही न दे, करेगा क्या? तो इस तरह से अभ्यास करने के आधार पर बहुत ऐसे अनुभव आते हैं जो हमारी स्थिति को पक्का करते जाते हैं। बाबा ने तो कहा है परिस्थिति आएंगी, नहीं आएंगी और परीक्षा हम नहीं देंगे और आगे क्लास में चले जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? परीक्षा तो देनी ही है ना। गर्म के दिन में गर्मी तो लगेगी, ये भी तो एक परीक्षा है ना। शीत के दिन में विंटर सीजन में शीत लगेगा, ठंडा लगेगा, ये भी तो अपोजिट पेपर है ना। लेकिन उसका हम साधन तो अपनाते हैं कि नहीं? गर्मी लगती है तो हम फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कोई ना कोई साधन को अपनाते हैं ना। शीत लगती है तो स्वेटर, शॉल, कोट यूज करते हैं ना। बरसात होने से रेन कोट, इन सब चीज़ों को यूज करते हैं ना। तो ये समस्याओं की दुनिया में रहते हुए भी, अनेक परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी अगर हमारी ये स्थिति पक्की रहती है कि मैं आत्मा हूँ और मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, जितने भी बाबा ने स्वमान दिए हैं अच्छे अच्छे, उस स्वमान में रहने से हमारी जो परिस्थितियां हैं वो अपने आप ढीली हो जाती हैं और हम अपनी स्वस्थिति के आधार से उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अनुभव करना है ना। एक छोटा सा संदर्भ आपको सुनाती हूँ। दो गांवों के बीच संबंध जुटा, वर कन्या का शादी का संबंध जुटा। शादी के मंडप में बैठे हैं वर कन्या
और शादी का विधि विधान जो है वो तो सब चल ही रहा था। और जैसे ही पूरा होने को आ रहा था तो लड़के के पिताजी ने कहा लड़की के पिताजी से, लड़की की शादी जल्दी हो जाए और ठीक ठाक से संतुष्टता से हो जाए। हाँ, लड़की के माँ बाप तो उनकी घबराहट यही बनी रहती है, जल्दी लड़की विदा हो जाए शादी। तो मंडप पर ही लड़के के पिता ने कहा हमारे गांव में एक कुआं है और उस कुएं को अगर आप घी से भर दो तो मैं आपकी लड़की को ले जाऊंगा। शादी के विधि विधान पूरे हो गए और मंडप पर ही जैसे कोई साइकिल कार डिमांड करते हैं, उनके पिताजी ने ये डिमांड किया हमारे गांव के कुएं को आप घी से भर दो ताकि हमारा गांव खुशहाल रहे, सब खा पी करके मौज मस्ती में रहें। अब लड़की के पिताजी का हाल क्या होगा सोच सकते हैं। फिर वो सब एक बुजुर्ग के पास गए। बुजुर्ग ने कहा चलो ठीक है, मैं इस समस्या को देखता हूँ, समाधान के लिए सोचता हूँ। वो गए और लड़की के पिताजी को कान में कहा, कुछ बातें कही और कहा तुम मंडप पर जाकर के कहना। तो जब वो मंडप पर पहुँचे, वो लोग सब इंतजार कर रहे थे हाँ और ना का, क्या करेंगे ये लोग। तो फिर लड़की के पिताजी ने कहा कि आप उस कुएं को पानी से खाली करा दो तो मैं घी से भर दूंगा। इसको क्या कहते हैं? अनुभव। एक अनुभवी ही ये कह सकता है कि आप ऐसा करो तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो बाबा भी हमको कितनी बातें अनुभव की सुनाता है। बच्चे तुम सब तो मेरे पीछे पीछे हो, मैं तो तुम्हारा गाइड हूँ। ब्रह्मा बाबा हमेशा ये कहता था मैं तो गाइड हूँ, और जो भी माया के तूफान, जो भी परिस्थितियाँ अगर आती हैं तो पहले मेरे पास आती हैं और वो अनुभव फिर मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ। तो पहले मैं अनुभवी बनता हूँ, फिर तुम बच्चों को अनुभवी बनाता हूँ। तो हर चीजों का अनुभव हमें अपने जीवन में लाना है। मुरली में बाबा कहता है बच्चे क्रोध नहीं करो। मान लो तुम्हारे आगे कोई क्रोध कर रहा है तो आप क्या करो? चुप रह जाओ। कभी कहेगा उसको पानी पिलाओ, कभी कहता है उस पर फूल बरसाओ, कभी कहता है आप मुस्कुराते रहो, कभी कहता है आप उसको दृष्टि देते रहो। कई युक्ति बतलाता है ना, कोई भी युक्ति उसको लग जाएगी और उसका क्रोध ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा और फिर से जो मेल मिलाप, आपसी जो संबंध है वो भी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार एक जिज्ञासु सेंटर पर आए और उन्होंने बहुत तर्क वितर्क करना शुरू किया। आप लोग ऐसा कहते हो, वैसा कहते हो। बहुत उसको समझाते रहे। बाबा की याद में, बाबा ये भाई अच्छी तरह से समझ जाए, इसकी बुद्धि में बैठ जाओ आप, इसकी बुद्धि में बिठा दो आप। ऐसा अंदर ही अंदर वो भावना रही। लास्ट में वो व्यक्ति कहता है हम तो आपका परीक्षा ले रहे थे। लो, आप क्रोध कर क्यों नहीं करते हो? अब उसका ये क्वेश्चन। मैं आपको क्रोध में लाने के लिए इतना कोशिश किया, आप क्रोध में नहीं आए, बस समझाते रहे।
तो बाबा की पॉइंट को जब लागू किया, उसको अनुभव में लाया, तो फायदा क्या हुआ? वो व्यक्ति मोल्ड हो गया। तो उससे हमारा व्यवहार, हमारे चाल चलन के ऊपर हमारी स्थिति का प्रभाव इतना पड़ता है, जो बाबा कहता है कि आप दूसरे को भी मोल्ड कर सकते हो। आपकी स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है आत्मिक स्थिति में रहने के कारण। तो इसलिए हमेशा ये समझो कि मैं कौन, मैं कितनी शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे अंदर सारी योग्यताएं समाई हुई हैं, सारी विशेषताएं समाई हुई हैं, बस उसको प्रयोग में लाना है, उपयोग में लाना है। और कहने वाला कौन है? बाबा। मैं तो जो हूँ, लेकिन मेरा कौन है? बाबा है। और बाबा हमारे को वो सारी शक्तियां दे रहा है, और उन शक्तियों से ओतप्रोत होकर के हम सारी बातों को अपने अंदर समा रहे हैं। जिस भगवान को लोग खोजते थे, याद करते थे, जिसको पाने की लालसा लोगों के कितने दिल के अंदर कितने सालों साल रही, हजार हजार वर्ष तक लोग तपस्या करते रहे। अवश्य कल्प की आयु तो 5000 वर्ष है, लेकिन फिर भी वर्णन में आता है कितने कितने हजार वर्ष साधु संत तपस्या करते रहे। किसको पाने के लिए? उसी बाबा को पाने के लिए। और हम सभी बच्चे तो कितना आसानी से, बहुत सहज रीति से हमने बाबा को पा लिया। अगर ये कहा जाए कि घर बैठे हमने भगवान को पाया, तो इसमें दो मत नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत जिनका भक्ति बाकी था, वो भक्ति पूरा करके बाबा के पास आ गए, पहुंच गए। लेकिन अधिकांश का अनुभव क्या होगा? बाबा हमें सहज रीति मिला। और जब हमारा संबंध बाबा के साथ जुड़ जाता है, हमारा मन बुद्धि बाबा के साथ लग गया, तो बाबा की जो भी शक्तियां हैं, जो भी गुण हैं, वो हमारे जीवन के अंदर आती जाती हैं। बाबा ज्ञान का सागर है, वो हमें मास्टर ज्ञान सागर बनाता है। बाबा प्रेम का सागर है, हमें मास्टर प्रेम सागर बनाता है। वो पवित्रता का सागर है, हमें पावन बनाता है, पवित्र बनाता है। तो जो भी क्वालिटी उसकी है, वो हमारे जीवन के अंदर आती जाती है। तो कितना सहज रीति से हमने ईश्वर को पाया और ईश्वर से हम प्राप्ति कर रहे हैं। तो उस प्राप्ति की कोई गणना है? कितने रतन बाबा हमको देता है। एक एक रतन कितने लाखों करोड़ों का एक एक रत्न होता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुरली में बाबा ने कहा था कि जो अच्छे अच्छे रतन होते हैं, उनको किस में रखते हैं? चांदी की डिब्बी में या सोने की डिब्बी में, और उस डिब्बी को भी कितना अच्छी तरह से सजाकर अंदर में कॉटन रुई रख करके उसके ऊपर रतन रखते हैं और ग्राहक को दिखाते हैं। तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसकी पैकिंग, कोई भी चीज़ की पैकिंग बहुत अच्छी होती है तो वो जल्दी बिक्री हो जाता है। तो हम सब भी तो बाबा के एक एक रतन है ना।
बाबा ने इतना हमें ज्ञान रत्नों से भर दिया है जो हम स्वयं एक एक रत्न बन गए। तो हमारी वैल्यू कोई कम थोड़ी है। एक बार बाबा ने कहा था, आप सभी कितने बड़े साहूकार हो, कोई ये ना समझे कि मैं साधारण हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी मधुबन आने के लिए भी हमारे को टिकट के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। कभी कुछ बाबा कहता है ऐसा सोचना ही नहीं है। हम बाबा के ऐसे रतन हैं जिसका मूल्य संसार भी आंक नहीं सकती है, वो मूल्य लगा नहीं सकती है। और हम रत्नों के द्वारा ही ये सृष्टि जो है वो पावन बनेगी और स्वर्ग बनेगा, भरपूर बनेगा। एक तो हम रत्नों से स्वर्ग भरा रहेगा, और जो स्थूल रत्न हैं जो खणी से निकलेंगे, खानियों से निकलेंगे, वो सब सोने चांदी रत्न उससे भरपूर रहेगा। और वहाँ बच्चे रत्नों का प्रयोग कैसे करेंगे? मुरली में ही बाबा कहता है कि वहाँ जैसे आजकल बच्चे कांच की गोलियों से खेल खेलते हैं, वहाँ तुम बच्चे रत्नों से खेल खेलेंगे। तो कितना वैल्यूबल बाबा हम सभी को बनाता है। बाबा यूं ही सर्वशक्तिवान तो नहीं हुआ ना। बाबा सर्वशक्तिवान है तो वो हमारे को सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहा है, बस हमें लेना है। आप देखो, जमीन तो वही है, धरती तो वही है ना, लेकिन उसमें आप टमाटर का बीज डालो, वो अपना खट्टापन ले लेता है। मिर्ची का बीज लगाओ तो वो अपना तीखापन उसी धरती से ले लेता है। करेला लगाओ तो वो अपनी करवाहट उसी धरती से ले लेता है। आलू लगाओ तो उसकी अपनी विशेषता, कखारू लगाओ, बैतालू लगाओ, जो भी बड़े बड़े सब्जियां जो होती हैं उन सब से भी। तो जिसको जो चाहिए वो उस धरती से ले लेता है। खट्टापन, तीखापन, कड़वापन जो भी हम बाबा से नहीं ले सकते। हम जितनी चाहे शक्तियां, गुण, पावर हम बाबा से ले सकते हैं। हमारी वो कैपेसिटी हो, हमारी बाबा के साथ इतनी लगन हो जो बाबा हमें भरपूर करे सर्व शक्तियों से और सर्व गुणों से, और कुछ नहीं। इतना लिंक बाबा के साथ, भगवान के साथ होना चाहिए। मुझे कौन मिला? मैं इतना भाग्यवान हूं जो मुझे भगवान मिला। और भगवान के साथ मेरा दिल, मेरा मन इस प्रकार से लग जाए, ऐसी लगन लग जाए जो वो कभी भूले नहीं, कभी वो बिसरे नहीं हमारे से। लैला मजनू की एक बात सुनाते हैं ना। लैला दौड़ती हुई जा रही थी मजनू से मिलने के लिए। वो दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। बीच में उसने देखा वो जो दीमक का बना हुआ जो होता है ना जंगलों में, माटी की जगहों पर, उसको वो कूद करके, जंप लगा करके वो आगे बढ़ गई। तो थोड़ा पैर उसका लग गया, मिट्टी हट गई, तो उसने देखा उसमें एक तपस्वी बैठे हुए हैं और वो बहुत नाराज हो गए कि मेरी तपस्या को भंग कर दिया।
पैर लगा दिया मुझे। तो बोला आपको कैसे मालूम पड़ा? आप तो तपस्या में लवलीन थे, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं कूद करके गई और पैर लग गया? तो बहुत उन्होंने क्रोधित होकर के उसे देखा। फिर लैला ने कहा आप तो ईश्वर की भक्ति में, उसकी लय में थे, फिर भी आपको पता पड़ गया कि मेरा पैर लगा, ठोकर लगा, मैं आपको जंप लगा करके आगे निकल गई। मैं तो एक व्यक्ति के प्रेम में वशीभूत होकर के मैं दौड़ती जा रही थी और मुझे तो पता ही नहीं पड़ा कि आप यहाँ बैठे। तो देखिए प्रेम किस तरह का, बाबा के साथ भी प्रेम हमारा कैसा हो, बस मैं और बाबा, तीसरा व्यक्ति और कोई नहीं बीच में। अगर तीसरा कोई आ गया, अगर दो दोस्त आपस में बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हो तन्मय हो करके, और तीसरा कोई आ जाता है, क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, तो कैसा लगता है उस समय? ये देखो कहाँ से बीच में एक डिस्टरबेंस आ गया। सोचते हैं कि नहीं, अंदर भले बोलते नहीं हैं लेकिन मन के अंदर तो आ जाता है ना। तो मैं जब अव्यक्त बाप दादा से मिल रही थी तो बाबा ने उस दिन जो मुरली चलाई, बहुत अच्छी बात सुनाई बाबा ने कि देखो हमेशा आप और बाप आमने सामने, मैं यहाँ, बाबा मेरे सामने, मैं और बाबा, मैं बाबा की, मेरा बाबा। अगर थोड़ा भी गैप होगा, ज़्यादा गैप होगा तो तीसरे को आने की मार्जिन है। तो कभी कभी माया भी आ जाती है, संकल्प के रूप से हो या किसी भी रूप से हो, तीसरे को आने नहीं देना है। बस मैं और बाबा की याद में, उसकी लगन में, मगन में हम मस्त रहें। फिर बाबा हमारा सब कार्य करता है। बाबा हमें सर्व शक्तियों से भरपूर करता है, सर्व गुणों से हमें गुणवान बना देता है, पूरा पावरफुल आत्मा हमें बना देता है। तो जितना बाबा से हमारा लय रहेगा, बाबा से जितना हमारा प्यार होगा, उतनी ही बाबा की याद हमको प्राप्त, हम करते ही रहेंगे। हम भूलना भी चाहेंगे बाबा को तो भी वो याद न भूले, ऐसी याद हमारी हो। हर समय हम क्या कहते हैं, बाबा को याद करना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन बाबा की याद भूले ही नहीं, हम जितना भी चाहें भूलें लेकिन न भूले, तो ऐसे याद की आवश्यकता है। और जब इस तरह से हम लगन में मगन रहते हैं तो हमारा जो भी कारोबार है, भले निमित्त हम उस कार्य को करते हैं, लेकिन निमित्त बन करके बाबा वो सारा कार्य करण करावन हार बन करके वो सब कर देता है, करा लेता है, और हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो मुझे बाबा का वो सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है जो चित्र में लिखा हुआ है, बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। इतनी संतावना, इतनी सिंपैथी कोई दे सकता है? आप बैठे रहो, मैं करने वाला हूँ, आप निश्चिंत रहो, आप खाली थोड़ा कर्म करो, हाथ पैर हिलाओ, हिम्मत रखो, बाकी तो मैं हूँ ही तुम्हारे पीछे।
इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं बैठा हूँ। मुझे ये बाबा के महावाक्य, ये शब्द इतने अच्छे लगते हैं और हमेशा याद रहता है कि बाबा बैठा है, वो करेगा। इसका मतलब ये नहीं हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना, करना है, लेकिन हिम्मत तो हमें ही रखना है। हिम्मत रखेंगे तो मदद बाबा की हमें प्राप्त होती ही रहेगी। तो इसीलिए मैं और बाबा अलग न हूँ। आत्मा और परमात्मा भक्ति मार्ग में लोगों ने कह दिया एक है। मैं बाबा के प्रेम में, लगन में मगन हूँ, अर्थात हम दोनों एक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। बाबा मुझे देखता रहे और मैं बाबा को देखती रहूं। अगर ऐसा अभ्यास हमारे जीवन के अंदर आ जाता है तो हर समय बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा। हमारी कई माताएं कुछ काम करती होंगी तो भी कहेंगे बाबा, छींक भी मारेंगे तो कहेंगे बाबा, खांसी भी आएगी तो कहेंगे बाबा। हाँ, ऐसे भी होता है। चलो किसी भी बहाने बाबा तो याद आया, थोड़ा भी शरीर पर प्रेशर पड़ा तो बाबा बाबा होते रहे। लेकिन जो प्रेम की लगन, स्नेह की जो लगन है, वो हमारे अंदर हो तो हर समय बाबा ही बाबा, चारों तरफ बाबा के नज़ारे ही हमें दिखते रहेंगे। और जितना हम अपनी नज़र में बाबा को रखेंगे, एक आँख में बाप, एक आँख में दादा, अगर दोनों आँख में हम ये रखेंगे अपनी नज़र में, तो बाबा कहता है तुम बच्चों को भी माया की नज़र कभी नहीं लगेगी। आप बाबा को अपनी नज़रों में रखो तो माया का नज़र कभी नहीं लग सकता। माताएं बच्चों को काला टीका लगा देती हैं, कई लोग तो इतना बड़ा बड़ा टीका लगा देते हैं। हाँ, नज़र किसी की न लगे, दृष्टि किसी की न पड़े। तो बाबा भी तो हमको आत्मिक स्थिति का तिलक लगा दिया है। और माया भी जब देखेगी इनका तिलक स्थिर है, पूरा स्थित है माथे में, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो माया से दूर रहने के लिए, माया से पूरा सेफ्टी रहने के लिए बस मैं और बाबा और अपनी स्वस्थिति मजबूत रहे तो हर क्षेत्र में हम सफल हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।